जब कोई बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो रोने के कारण उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तो वहीं मां की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। यह बात हो गई आंसुओं से हमारे जुड़ाव की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुख की घड़ी और खुशी के वक्त ही आंसू आखिर निकलते क्यों हैं? आंखों से आंसू निकलने का साइंस आपको समझाते हैं। आंसुओं के निकलने की प्रक्रिया के पीछे हमारी आंखों में मौजूद विशेष ग्रंथियां यानी स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्रंथियां ही आंखों में आंसुओं का निर्माण करती हैं। सामान्य रूप से एक दिन में हमारी आंखों से आधा चम्मच से भी कम मात्रा में आंसू निकलना पर्याप्त माना जाता है। आंसुओं में पानी के साथ साथ नमक, तेल, म्यूकस और कुछ रोगाणु नाशक रसायन भी होते हैं, जो आंखों को इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। पलकों के झपकने से ये आंसू आंखों की सतह पर समान रूप से फैल जाते हैं। लेकिन जब कोई बाहरी तत्व आंखों में प्रवेश करता है, जैसे धूल, धुआं या प्यास काटने के दौरान निकलने वाले केमिकल्स, तब आंखें इसे बाहर निकालने के लिए आंसू बनाती हैं। यानी ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इमोशनल आंसुओं का साइंस थोड़ा सा अलग है, इसे भी समझ लीजिए। जब हम भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो हमारा दिमाग आंसुओं की उत्पत्ति के लिए सीधे लैक्रिमल ग्लैंड को संकेत भेजता है, मैसेज भेजता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो आंसुओं की ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है और तुरंत आंसुओं का बहना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में कुछ ही मिनटों में आंखों से काफी आंसू बह सकता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि व्यक्ति की संवेदनशीलता और उसकी भावनात्मक स्थिति आंसुओं की मात्रा और उनकी गति को प्रभावित करती है। भावनात्मक रूप से संवेदनशील लोग ज्यादा आसानी से रोते हैं, जबकि कुछ लोग भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे आंसुओं का प्रवाह रुक जाता है। यही कारण है कि बच्चे जल्दी रोते हैं और थोड़ी देर बाद चुप भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत जल्दी बदलती हैं।